Hello student, today we continue the chapter gravitations. Today we study of the thrust and the pressure. The thrust and pressure we are the everyday experience the daily life. बच्चों हम लोग कहने का मतलब आज ग्रेविटेशन चैप्टर के हम लोग आज बात करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर की बात करेंगे। थ्रस्ट आप देखे होंगे कोई भी काम को करने के लिए, जैसे कि आप देखे होंगे कि सांप चाकू जो होता है वो कोई भी चीज़ को काटने में आसानी होती है, ठीक है। वो सब्जी काटने के लिए जो सांप नाइफ हो तो काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अब ये जितने ट्रक हैं या बस के जो होते हैं पीछे के जो पहिए होते हैं वो चौड़े चौड़े बनाए, डबल टायर रहता है। आखिर क्यों? आखिर उसमें उसमें तो सिंगल टायर से भी काम चल सकता था, तो वहाँ डबल टायर क्यों लगाते हैं? ये भी आप अगर सोचेंगे कि क्यों टायर लगाते हैं, उसका भी रीज़न है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो होता है जो जैसे नेल जो होता है, नेल को एक पॉइंटेड बनाया जाता है क्योंकि आपका काम आसानी से वो हो जाए। वो मतलब कांटी को पॉइंटेड होने से ही क्या होता है कि वो दीवार में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। आखिर क्यों? आखिर पॉइंटेड क्यों बनाया जाता है? टायर जो होता है वो गाड़ी का जो बड़े बड़े गाड़ियों का पीछे में दो दो टायर क्यों लगाया जाता है, सिंगल क्यों नहीं लगाया जाता है? ठीक है, तो हम बात सारा कुछ को सोचेंगे तो देखेंगे कि उसमें एक बात आता है कि जब गाड़ी है उस पर क्या होता है कि जब उस पर कुछ लोड होता है तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द टायर, तो वो टायर पर क्या होता है, प्रेशर पैदा करता है। जो कहने का मतलब है अब टायर में अगर प्रेशर पैदा करेगा, ज़्यादा प्रेशर अगर होगा तो टायर ब्लास्ट हो सकता है और एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है। आप देखे होंगे कि जो चीज़ आप सब्जी काटने के लिए जो यूज़ करते हैं वो बहुत शार्प रहता है, चाकू इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द वेरी शार्प नाइफ फॉर टू कटिंग टू द वेजिटेबल बिकॉज एनी ब्लंट नाइफ कैन नॉट बी इजली टू कट द वेजिटेबल, ठीक है। आखिर क्यों नहीं कटता है? तो इसका जवाब आज हम लोग इसको ढूंढेंगे। पहले बात हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट की बात कर लें। थ्रस्ट की मतलब होता है कि जो when we exert pressure या अप्लाई प्रेशर एक फिक्स डायरेक्शन, अगर किसी किसी कोई डायरेक्शन जो होता है और उसे एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में अगर हम लोग फोर्स को लगाते हैं उसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट जो होता है वो नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब देखिए कोई किसी पर परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसको थ्रस्ट। और किसी में क्या होता है पानी के अंदर में नीचे से फोर्स लगता है, उसको आप थ्रस्ट कहते हैं। उसके बारे में चर्चा वीडियो में करेंगे। यानी कहने का मतलब कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑफ एनी एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दैट मीन्स अगर एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। यानी कि आप जैसे पहले क्लासेस में भी आपको हमने बताया था कि प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, और जैसा यूनिट इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये फोर्स जो होता है वो प्रेशर जो है वो फोर्स और एरिया दोनों पर डिपेंड करता है। देयर द डिपेंड ऑन द फोर्स एंड एरिया। अगर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए वो नील काठी जो हम लोग काठी लगा तो काठी पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो बड़े से सरफेस पे लगता है और एक छोटे पॉइंट पर जाकर पूरा फोर्स जो है अप्लाइड होता है। एरिया जो है छोटा पर होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि उस प्रेशर पैदा होता है, उस प्रेशर की वजह से वो आराम से काठी दीवार में चली जाती है। दैट मीन्स कि वो उसका कारण क्या है, प्रेशर। बिना प्रेशर का वो काम आपका नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग बिना प्रेशर के पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर आपको प्रेशर न दिया जाए तो आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो दैट मीन्स कि प्रेशर द नीड फॉर द मेनी प्लेसेस फॉर द डूइंग द वर्क, यानी वर्क को करने के लिए। अभी एक बात हम बात करें कि जितना चौड़ा, जैसे आप देखे होंगे कि जो कुल्ली लोग होते हैं वो माथे पर कपड़े लगा लेते हैं। कपड़ा लगाने का मेन उद्देश्य होता है कि वो जो कोई भी जो लगेज उठा रहा है तो लगेज का जो फोर्स जो पैदा करेगा
वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ना होकर वो कुछ एरिया पर बढ़ जाए, जिससे क्या होगा कि आपका उसको प्रेशर कम लगेगा और उसको दिक्कत। इसलिए देखिए आप कैरी बैग, अगर आप लोग स्कूल बैग की हम लोग बात करें, स्कूल बैग में देखिएगा कि उसमें चौड़ा पट्टी रहता है, ठीक है। पतला पट्टी रहेगा तो प्रेशर, आपको प्रेशर ज़्यादा देगा और आपको दर्द होगा, ठीक है। इसलिए चौड़ा पट्टी बना, चौड़ा पट्टी में क्या होता है, आराम से उसको आप लोग स्कूल बैग को कैरी कर जाते हैं। सो द मेक द स्ट्रिप ऑफ द एनी बैग ऑफ द स्कूल बैग इज द वाइट, नॉट थिन। वो एक वायर की तरह पतला टाइप का नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आपको दर्द होगा, तो आप उठाने नहीं चाहेंगे। यानी कहने का मतलब फोर्स, यानी कि you very well know that every work is done by the help of the force, or force when we applied on any area, and that area, the force applied on the area in part per unit area is called pressure. So when the area is increased, that means the reduce the pressure. अब यही वजह है जो टायरों में मैं बात किया हूँ कि वो जो पीछे जो टायर होता है वो डबल टायर होने का रीज़न वही है, क्योंकि उसमें जो एक टायर पर प्रेशर पड़ता है वो डबल टायर पर प्रेशर पड़ेगा। तो इसके चलते क्या होगा कि जो फोर्स, जो उसको वेट के चलते जो प्रेशर पैदा हो रहा है टायर पर, वो एरिया बढ़ने के चलते प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये हो गया कि दैट मीन्स कि प्रेशर पर द प्रेशर, दैट मीन्स कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा यूनिट, इसको पास्कल से भी हम लोग करते हैं, और इसके क्योंकि बेसिक जो साइंटिफिक जो दिए थे ऑनर, जिसके नाम पर इसका पास्कल वर्ड जो हम लोग प्रेशर को करते हैं डिनोट करते हैं ऐसा यूनिट में, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक के ऑनर पर, उसके सम्मान में ये हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे देखिए इसमें देखिए ये बात और भी जो इस पे देखिएगा कि ये जो बॉक्स जो दिया गया है, ये बॉक्स को गौर से देखिए। ये बॉक्स में इसका एरिया मतलब L इंटू बी, आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो इस एरिया जहाँ जितना कम होगा, यानी कि इसका देखिए इसका एरिया, नीचे का एरिया हम करेंगे 20 इंटू 10 200। अगर हम लोग इसके हिसाब से करेंगे, लेंथ के हिसाब से करेंगे तो 40 इंटू 10 400। यानी कहने मतलब इसका मतलब एक लेंथ के हिसाब से, जैसे आप देखिए घर में अलमारी जो आप लोग होता है वो खड़े उठाने में ज़्यादा आपको प्रेशर लगेगा, लेकिन उसको अगर वो उसके लेंथ के हिसाब से करेंगे तो आपका वो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। दैट मीन्स कि द प्रेशर डिपेंड ऑन एरिया, सो व्हेन इंक्रीज द एरिया दैट रिड्यूस द प्रेशर। अब हम लोग आते हैं द सेम एक्टिव फोर्स द स्मॉलर, यानी कहने का मतलब होता है कि इसे हम लोग कर सकते हैं एक बात को, thus we say that the same force acting on the smaller area exert large pressure and a smaller pressure on the large area. This is the reason the nail is the pointed tip, knife and sharp edge building have the wide foundations. इसका वाइड फाउंडेशन सब करने का मेन उद्देश्य है कहीं प्रेशर बढ़ाना, कहीं प्रेशर घटाना। अब जैसे कि आपको चाकू में होता है प्रेशर बढ़ाना होता है, और जहाँ भी फाउंडेशन में हम लोग करें वहाँ प्रेशर घटाना होता है, यानी कि हम लोग प्रेशर को कम या बेसी उसके एरिया से हम लोग कर सकते हैं। अब प्रेशर इज द फ्यूल एक्सर्ट फ्यूल ऑल गैसेस एंड लिक्विड आर द फ्लूइड मतलब जो बहाव, जो मूवमेंट इसमें हो उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड। सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू द वेट, सिमिलर फ्लूइड हैव द वेट, they have also exert pressure of the base on the wall. They enclosure the pressure exert any confined mass of the fluid transmitted to undimensional or direction. That means कि force जो होता है, अब प्रीवियस क्लास में बताया, जो बोतल में छेद कर देते हैं, वो पानी जो है एक सेम डिस्टेंस पर अगर छेद है तो सेम डिस्टेंस पर जाएगा। अगर आप एक बोतल को, प्लास्टिक के बोतल में 2-3 छेद कर दें तो आप देखेंगे कि जो ऊपर जो छेद होगा उसका पानी बहुत नज़दीक गिरेगा और नीचे वाला दूर जाएगा। दैट मीन्स कि नीचे जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और ऊपर में कम होता है। और उसका हम लोग अगर सेम जगह पर हम लोग करते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट होता है। एक एक्सपेरिमेंट में बोतल में क्या, एक सेम प्लेस पर 2-3 छेद कर दीजिए आगे पीछे करके बोतल में, तो देखिएगा सारा क्या है कि जो दूरी जो उसका जो होगा वो पानी का फ्लो का वो एक जैसा होगा। दैट मीन्स सो दैट प्रेशर द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन द सेम मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है, ठीक है।
यानी कि आज हमने बात किया आपको ये प्रेशर के बारे में और थ्रस्ट के बारे में, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स का मतलब हमने वही बताया, थ्रस्ट एक अप थ्रस्ट, व्हेन द फोर्स एक्टिंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस is called thrust, when force applied in upward direction is up thrust. Upward force is called buoyancy. आप एक बार एक्सपेरिमेंट आप एक एक्सपीरियंस होगा आपके लाइफ में, अगर आप अभी तो कुआं हुआ है नहीं तो अगर तालाब वलाब में भी अगर आप कोई भी चीज़ को पानी के अंदर होता है तो उसमें उसका वेट कम होता है, जैसे पानी से बाहर निकालिएगा तो उसका वेट आपको ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, वो होता है बायंसी फोर्स के बारे में। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अर्थमेटिक्स के सिद्धांत में बात करेंगे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थमेटिक प्रिंसिपल ऑल मेराइन एंड सीप आर द डिज़ाइन, ठीक है। हम उस पर बात करेंगे कि वो सीप का जो अर्थमेटिक सिद्धांत पर कैसे वो होता है, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।